Very warm good morning wishes to APS students. From this slide, it's quite visible that we will study chapter 8, that is safety rules. And for that, first we will start with our prayer so that everyone on this earth can be safe. And here is your morning prayer. So let's start with our today's class, and today we are going to study chapter number 8, and the name of chapter is safety rules part 1. आपको पता है ना, हम दो पार्ट्स में अपनी वीडियोस को बनाते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज सेफ्टी रूल्स एंड रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट सेफ्टी. व्हाट द सेफ्टी, सेफ्टी क्या होती है? बेटा, आप घर पे होते हो, घर पे जब होते हो आपकी मम्मा आपको ये बोलती है ना कि ये मत करो, चोट लग जाएगी, इलेक्ट्रिक स्विचेस में हाथ मत डालो, चोट लग जाएगी, करंट लग जाएगा, सीढ़ियों से भाग के मत आओ, भागना नहीं है, चोट लग जाएगी, ऐसे बोलते रहते हैं ना. क्यों बोलते हैं? हैव यू एवर थॉट, सोचा है कभी बच्चे क्यों? क्योंकि वो आपको बचाना चाहते हैं किसी भी चोट से, आपके शरीर को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए जो भी तरीका अपनाया जाता है. ठीक है बेटा, आपको बचाने के लिए, चोट से, आपके शरीर को नुकसान से बचाने के लिए कोई रूल्स बनाए जाते हैं, तरीका बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी क्या होती है? अपने आप को बचाना. सेफ्टी अपने आप को बचाना. और रूल्स क्या होते हैं? नियम. ठीक है बेटा, रूल्स. जैसे आप स्कूल में भी आते हो, आपके स्कूल में आने का एक रूल है कि आपको हर रोज आपको यूनिफॉर्म डालनी है. दैट इज़ द रूल ऑफ योर स्कूल. जब आपको किसी भी चीज़ में आपके लिए रूल बना दिया जाता है कि ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, उसको हम बोलते हैं रूल. कोई भी नियम जो रेगुलर बेसिस पे होते हो उनको हम बोलते हैं रूल्स. सो दिस चैप्टर इज सेफ्टी रूल्स. सो बच्चे, फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वार्म अप एक्सरसाइज. Here on page number 43 of your book. So let's start with it. Warm up exercise is there. Here you are seeing P. P is a sign of no parking. Here no horn and speed breaker. आप सड़क पे जाते हैं बेटा, हम कहीं भी सड़क पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप हमेशा क्या देखते होगे, यहाँ जगह जगह पे ना ऐसे साइंस बने होते हैं. ठीक है ना? इन साइंस का मतलब क्या होता है? आपको सड़क पे सुरक्षित रखने के लिए ये साइंस बनाए गए हैं. गवर्नमेंट ये साइंस आपको बना के प्रोवाइड करती है. तो हम ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारे सेफ्टी के लिए कुछ साइंस बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. तो फर्स्ट आई हैव ड्रॉन हियर P. P is no parking. नो पार्किंग का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी गाड़ी को कहीं भी ऐसे ही पार्क नहीं करना.
उसको कहीं भी खड़ा नहीं करना है। एक पार्किंग लॉट देती है गवर्नमेंट हमें, एक जगह बनाई होती है, हमारी गाड़ियाँ सिर्फ उसी जगह पे खड़ी होंगी। और कहीं भी अगर P के ऊपर ये वाला साइन है, इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे पार्किंग नहीं करनी, आपको अपनी गाड़ी वहाँ पे नहीं खड़ी करनी। फिर है ये वाला साइन है बेटा, ये देखो दूसरे वाला साइन, नो हॉर्न, हॉर्न हॉन्किंग, ठीक है। आपकी गाड़ी में हॉर्न हॉर्न होते हैं ना, आप उसको करते हो, हॉन्किंग करते हो, वो भी कई एरियाज होते हैं जहाँ पे हॉर्न नहीं करना होता, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इन वाले एरियाज के पास हमेशा हॉर्न अलाउड नहीं होते। और जब भी सड़क पे व्हेनेवर योर फादर ड्राइव्स अ कार और एनी व्हीकल, कोई भी गाड़ी या व्हीकल चलाते हैं तो हॉर्न हमेशा उसको वॉल्यूम पे नहीं करना होता, उसको हॉर्न को हॉन्किंग नहीं करनी होती। व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत है हॉर्न की तभी चाहिए, अदरवाइज नहीं। देन स्पीड ब्रेकर, ये है बेटा, आप कहीं भी सड़क पे क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं। वो क्यों बने होते हैं? टू गेट द स्पीड स्लो डाउन, ताकि जो स्पीड होती है व्हीकल की वो स्लो हो जाए और आगे जो आने वाला ट्रैफिक होता है या आगे जो आने वाली हर्डल होती है वो रिमूव हो जाए, ठीक है बेटे। सो दिस इज नो पार्किंग, नो हॉर्न एंड स्पीड ब्रेकर। सो दीज आर द साइंस वी ऑलवेज सी ऑन द रोड्स, हम हमेशा सड़क पे देखते हैं। एंड दीज साइंस आर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी एक्सीडेंट्स ऑन रोड, हमें एक्सीडेंट से रोड पे बचाने के लिए ये साइंस होते हैं। Then new words. Here are the new words of your chapter. First is safety. 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 मैंने I have told you earlier. Safety अपने आप को बचाना, ठीक है। Traveling. TRAVELLING. Traveling. Traveling क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है बेटा। बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, उसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग। देन इज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं बेटा? आप देखते हो सड़क पे या तो लोग व्हीकल्स में होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, या लोग पैदल चल रहे होते हैं, है ना। जो लोग पैदल चलते हैं, जो किसी भी व्हीकल को यूज नहीं करते, पैदल सड़क पे पैदल चलने वाले लोगों को हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। देन इज टीज, TEASE, टीज। टीज क्या होता है बेटा? किसी को भी छेड़ना, ठीक है। मान लो कोई एनिमल जा रहा है और हम उसको बिना वैसे उसको स्टोन कर देते हैं, उसके ऊपर स्टोन थ्रो करते हैं, तो उसको टीजिंग होती है, उसको हम छेड़ना बोलते हैं। विदाउट एनी रीजन किसी को भी आप उसको टीज करना, छेड़ना, उसको हम बोलते हैं टीज। सो बच्चे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। पेज नंबर, you all will open page number 43. I am here on page number 43. What you will do बच्चे, you all will keep fingers on each and every word. आप हर वर्ड पे फिंगर रखोगे and you will follow the reading with ma'am. अपनी मैम के साथ इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये लिखा है बेटा, यू शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम एज वेल एज आउटसाइड द होम। अगर हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से, चोट से बचाना है, तो जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमें घर पे ही नहीं, हमें बाहर भी अपनाने चाहिए। These rules avoid accidents. इन रूल्स से एक्सीडेंट्स नहीं होते, हमें चोट नहीं लगती। Here are some safety rules for you. यहाँ पे some safety rules हैं, हम इन safety rules के बारे में अपनी बुक में पढ़ेंगे। तो ये safety rules कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, ठीक है ना बेटे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर हम घर पे हैं, अगर हम स्कूल में हैं, अगर हम प्लेग्राउंड में हैं, कहीं भी हैं, तो हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स अपनाने होंगे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। आई हैव गिवन हियर कि व्हाइल ऑन द रोड, जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमें कैसे रहना है।
while traveling in a bus, आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं, स्कूल बस से आते हैं, या कहीं आप आउटिंग पे जाते हो तो यू ऑलवेज ऑप्ट फॉर बस, आप बस में जाना पसंद करते हो। तो जब सफ़र कर रहे हो तो आप कैसे जाओगे, आपके कौन से रूल्स होने चाहिए बस में सफ़र करने के। एट होम, अगर आप घर पे भी हो तो आपको अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। वाइल प्लेइंग, आप प्ले ग्राउंड में हो तब आपको कौन से रूल्स अपनाने हैं। वाइल स्विमिंग, और अगर आप तैरने जाते हो, सपोज यू आर इन हैबिट ऑफ स्विमिंग, आपको स्विमिंग करने की हैबिट है, और इफ़ यू आर इन लर्निंग प्रोसेस, और आप सीखने के प्रोसेस में हैं, तो वहाँ पे आपको क्या रूल्स अपनाने चाहिए जिससे कि आप सुरक्षित हो। सो बच्चे, आई एम स्टार्टिंग विथ वाई ऑन द रोड, सड़क पे क्या है। हियर फर्स्ट इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें फुटपाथ पे चलना है, ठीक है। फुटपाथ क्या होता है बेटा, साइड पे एक पटरी बनी होती है, सड़क के बिल्कुल साइड पे एक पटरी होती है जिसपे जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं, वो लोग उसको उस फुटपाथ को चलने के लिए सड़क पे यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर ऑन द रोड, अगर आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको अपने आप को सेफ कैसे रखना है। वी ऑलवेज स्टडी दीज पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलना है चलते हुए सड़क पे। फुटपाथ पे कैसे, फुटपाथ होता क्या है बेटे, सड़क के किनारे जो लोग पैदल चलते हैं, जो व्हीकल्स नहीं यूज़ करते, पेडेस्ट्रियन होते हैं, पैदल चलते हैं, वो हमेशा सड़क पे फुटपाथ पे चलते हैं। सड़क के किनारे एक पटरी बनी होती है जिसको हम बोलते हैं फुटपाथ। देन वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, हमेशा सड़क के राइट साइड पे, सीधे राइट साइड पे ही आपको चलना है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आपको पैदल चलने वालों को जब भी सड़क को क्रॉस करना है, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड अगर आपको जाना है तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग करनी है, यूज़ करनी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, दिस पार्ट, वाइट एंड ब्लैक लाइन्स ऑन स्ट्राइप्स ऑन रोड, ठीक है। इफ देयर इज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वेट टिल द रोड इज क्लियर, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग अगर नहीं है सड़क पे तो आपको वेट करनी है कि सड़क बिल्कुल क्लियर है। आपको देखना है राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, आपको देखना है कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, और उसके बाद आपको अपनी सड़क को क्रॉस करना है। नेवर प्ले ऑन द रोड, अ रनिंग व्हीकल मे हिट यू। बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी चाइल्ड, कि आपको कभी भी सड़क पे नहीं खेलना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सड़क पे खेलते खेलते सड़क पे आ जाते हैं, वो कोई भी व्हीकल रास्ते में आता हुआ हिट कर सकता है। सो अवॉइड डूइंग इट, सड़क पे नहीं खेलना है। डू नॉट टीज स्टे एनिमल्स यू फाइंड ऑन द रोड, और सड़क पे अगर आपको कोई भी एनिमल दिखता है तो हमें उसको परेशान नहीं करना है। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई डॉग होता है उसको स्टोन से या उसकी टेल को, किसी को भी उसको छूना शुरू कर देते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। सो नाउ टर्न टू पेज नंबर 44, ठीक है बेटा। डू यू नो, हियर इज डू यू नो, यहाँ पे लिखा है इन वेरी बिग सिटीज यू मे फाइंड अ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट। जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट होती है, मतलब जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए भी ट्रैफिक लाइट होती है। इन दिस केस क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज़ ग्रीन, और जहाँ पे लाइट ग्रीन होती है तभी इन पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, वो तभी सड़क को क्रॉस करते हैं, ठीक है बेटा। सो नाउ वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, अब बस में कैसे सफ़र करना है। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, आप अगर किसी भी बस की वेट में खड़े हो, बस स्टॉप पे हो, तो आपको हमेशा लाइन में खड़ा होना है। नेवर लीन आउट और पुट आउट योर हैंड ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस से ना तो अपना हाथ बाहर निकालना है और ना ही अपने बॉडी का कोई भी पार्ट चलती हुई बस से बाहर निकालना है। ऐसे क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, कई बच्चे अपना हाथ बाहर निकालते हैं, ऐसे जो पीछे से कोई भी व्हीकल आ रहा होता है ना, वो उसको हिट कर सकता है और आपको चोट लग सकती है, यू मे गेट हर्ट। फिर नेवर गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस, और फिर बेटा जब आप बस में हो, बस में जब बस चल रही है आपने उसमें नहीं चढ़ना, और जब बस चल रही है ना ही उसमें से उतरना है। इसके लिए आपको बस में जाने के लिए, गेट इन करने के लिए
आपको हमेशा वेट करनी होगी कि बस रुके, और उतरने के लिए भी बस में से आपको हमेशा वेट करनी होगी। अब है बेटा एट होम, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, कि आपको बस में कैसे सफ़र करना है। अब घर पे कैसे रहना है। डो नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स विथ वेट हैंड्स। अपने गीले हाथों से बिजली के कोई भी स्विच को हाथ मत लगाओ, आपको करंट लग सकता है, ठीक है बेटा। कभी भी गीले हाथ से बिजली की तारों को, बिजली के स्विच बोर्ड को घर पे हाथ मत लगाओ। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइफ्स। घर में कोई भी ब्लेड है, सीजर है, नाइफ है, उससे चीज़ को मत काटो, आपको चोट लग सकती है, आपका हाथ कट सकता है। डू नॉट प्ले विथ फायर। घर में आग के साथ, कई बच्चे क्या होते हैं, मैच बॉक्स को फन के लिए यूज़ करते हैं, उसको फन के लिए यूज़ मत करो, नेवर एवर, आपको चोट लग सकती है, घर में फायर हो सकता है, तो इस चीज़ को हमेशा अपने से दूर रखो। Here are two pictures in your book. Here the girl, she was using blade for sharpening her pencil, and now you look, देखो बेटा, she is getting bleeding here, उसको bleeding चल रही है, उसको चोट लग गई है। Here the boy, यहाँ पे boy है, ठीक है, ये पानी में खड़ा है और उसने पानी में खड़े होने के बावजूद भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विचेस में हाथ लगा दिया है, उसको करंट आ सकता है और उसको शायद करंट लग भी गया है, ठीक है। तो दीज थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू डू एट योर होम। सो व्हाट वी हैव डन सेफ्टी रूल्स वाइल ऑन द रोड, safety rules while traveling in a bus and at home. If we have to keep us safe while traveling in a bus, at home or on road, we all will have to follow these rules. Now come to page number 45. चलिए बेटा स्टार्ट करें 45. While playing. अब आप ग्राउंड में जब शाम को पार्क में खेलने जाते हो तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। प्ले इन द पार्क और इन द प्ले ग्राउंड। जब भी खेलना है बेटा, पार्क में खेलना है या प्ले ग्राउंड में खेलना है। कभी कई बच्चे क्या होता है, शाम को ना स्ट्रीट्स में खेलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, स्ट्रीट्स में आप देखते हो कई बार बहुत सारे व्हीकल्स भी आ रहे होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ भी निकल रही होती हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब भी आपको खेलना है, जो आपके घर के पास नियर बाय जो भी पार्क है, प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे जाओ। फिर ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स, हमेशा सेफ गेम्स करो। मतलब सेफ गेम्स, आप ऐसी गेम्स ऑप्ट करो जिससे आपको कहीं चोट ना लगे। कई बच्चे क्या करते हैं, जंपिंग ऑप्ट करते हैं कि मैं यहाँ से जंप करूँगा, आप यहाँ से जंप करो, उसमें उनको भी चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है। तो हमेशा गो फॉर दोज गेम्स इन विच यू आर कीपिंग योर सेल्फ सेफ। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग्स, झूलों के आगे मत खड़े हो, पता है आपको, क्योंकि जब झूला पीछे से आता है वो बहुत ज़ोर से आपको हिट कर सकता है और आपको चोट लगेगी। डू नॉट जंप ऑफ द सीसा, और जो सीसा झूला होता है उससे जंप नहीं करना। तो खेलते हुए आपको क्या करना है, पार्क में खेलना है, सेफ गेम्स खेलनी है, और झूलों के आगे नहीं खेलना है, और सीसा जो आपका स्विंग होता है उससे जंप नहीं करना। फिर आ जाता है बेटा वाइल्ड स्विमिंग। अब आपको स्विमिंग करते हुए क्या करना है, डू नॉट गो अलोन फॉर अ स्विम। हाँ जी, तैरने के लिए कभी भी अकेले मत जाओ, या तो आप अपने एल्डर्स, अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, या फिर आपका जो कोच होते हैं, वहाँ पे स्विमिंग कोच होते हैं ना, उनकी गाइडेंस में हमेशा आपको स्विमिंग करनी है। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब वाइल लर्निंग टू स्विम। जब भी आप पूल में जाते हो तो आपके पास स्विमिंग ट्यूब होनी चाहिए, इससे आपके डूबने का खतरा नहीं रहता। ऑलवेज टेक अ बाथ आफ्टर अ स्विम, और जब भी स्विम कर चुके होते हो तो हमेशा बाथ लेनी है। वो क्यों, क्योंकि जो स्विमिंग पूल का पानी होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और जब आप उस पूल में जाते हो वो केमिकल्स आपकी बॉडी पे आ जाते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए, उनको वैनिश अवे करने के लिए आपको स्विमिंग के बाद हमेशा नहाना है। अब आगे बेटा एट स्कूल, हमने स्कूल में क्या करना है अपने आप को सेफ करने के लिए। डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस, बेंचेस पे कूदना नहीं है। ये आपका फेवरेट टास्क होता है कि आप जब भी टीचर नहीं है क्लास में, यू ऑलवेज जंप ऑन द बेंचेस, आप हमेशा जंप करना शुरू कर देते हो, ये चीज़ नहीं करनी है।
डू नॉट पुश एनीबॉडी। स्कूल में जब कभी भी आप लाइन में जा रहे हो या कहीं भी खड़े हो, आप एक दूसरे को धक्का देते हो, ये नहीं करना है। आप अगर एक जगह पे खड़े हो तो अपनी जगह पे चुपचाप खड़े हो। डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स। आपके स्कूल में स्टेयर्स होती हैं, तो आप चलते हैं, जब वहाँ से उतरते हैं या सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो आप हमेशा रन करते हो, ये चीज़ नहीं करनी है। स्कूल में हो तो बेंचेस पे जंप नहीं करना, एक दूसरे को धक्का नहीं करना, और सीढ़ियों पे जब भी उतरते हो चढ़ते हो तो आराम से, ठीक है बेटा। एंड एट लास्ट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है बेटा, अभी आई विल शो यू। इफ समवन गेट्स हर्ट यू मस्ट इन्फॉर्म एन एल्डर पर्सन। अगर किसी को चोट लग जाती है तो हमें उसी टाइम अपने जो भी बड़े हैं उनको बताना है कि हमें चोट लगी है। इफ़ यू आर एट होम इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एल्डर ब्रदर और सिस्टर। और अगर हम घर पे हैं तो हमें अपने पेरेंट्स, अपने भाई जो बड़े हैं, अपने सिस्टर, इन सबको बताना है। इफ़ यू आर एट स्कूल इन्फॉर्म योर टीचर। और अगर हम स्कूल में हैं तो हमें अपने टीचर को बताना है, ठीक है बेटे। सो दीज वर सम रूल्स के हम बस में हैं, हम घर में हैं, हम प्ले कर रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम स्कूल में हैं, तो हमें कौन से रूल्स अपनाने हैं। और सपोज इफ़ यू गेट हर्ट, अगर आपको मान लो चोट लग भी गई है आफ्टर सो मेनी सेफ्टी रूल्स, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने जो भी बड़े हैं आपके आसपास उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि येस यू आर हर्ट एंड यू नीड सम फर्स्ट एड। अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, ठीक है बेटा। सो बेटा नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। आई विल शो यू, आई विल टेल यू अबाउट फर्स्ट एड किट, ठीक है बेटा। पहले फर्स्ट एड, आई टोल्ड यू अर्लियर कि फर्स्ट एड होता क्या है। जब कभी भी हमें चोट लग जाती है और अगर हम कहीं पे भी हैं, हमें एकदम से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम फर्स्ट एड यूज़ करते हैं। हमें जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट एकदम से मिलता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। अब बेटा फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट में आपके घर में, आप कहीं भी हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप घर में हो, आप स्कूल में हो, हर जगह ना फर्स्ट एड किट बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब आपकी फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए, ठीक है। Now I will show you. These are some things. Here, this is the box. I have kept it as first aid kit. देखो बेटा इसमें क्या क्या है। सैवलॉन है, एंटीसेप्टिक है ये सैवलॉन, ठीक है बेटा। ये बीटाडीन लोशन है, कॉटन है, बैंडेज है, these are the bandages, कॉटन, क्रेप बैंडेज, बच्चे क्रेप बैंडेज है, ठीक है। और ये पुदीन हरा, पेट खराब होता है एकदम से, अगर आपको पुदीन हरा आप ले सकते हो। देन इट्स अ स्प्रे, एकदम अगर मोच आती है तो आप स्प्रे यूज कर सकते हो। इट्स अ बाम, आयोडेक्स बाम। दीज आर सम पेन किलर टैबलेट्स। आ थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है बेटा। सोफ्रामाइसिन, ये स्किन है, कोई भी, सॉरी ये ऑइंटमेंट है बेटा, कोई भी ऑइंटमेंट, ठीक है। एंड दिस इज सिरप, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, ये कफ सिरप है बेटा, ये कोई भी अगर आपको कफ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन यूज इट। सो दीज आर सम माइनर थिंग्स यू शुड ऑल हैव विद यू। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैवल करते हो, आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो, तो आपकी गाड़ी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट इफ़ यू गेट हर्ट बाई चांस, अगर आपको एकदम से कोई चोट लगती है तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को फर्स्ट एड दे सकते हो, आप अपने आप को उसी टाइम मेडिकल एड दे सकते हो और अपने आप को सेफ रख सकते हो। और यहाँ पे बेटा ये ग्लूकोन डी भी है। अगर आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, हम बहुत जल्दी से हमारी बॉडी से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अपने आप को एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है तो इन दिनों में भी आपको ग्लूकोन डी ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। सो दीज आर द सम थिंग्स यू शुड हैव विद यू ऑलवेज एट योर होम, एट योर वर्क प्लेस एंड इन योर व्हीकल्स, ठीक है। सो बच्चे दिस वाज योर चैप्टर ऑल अबाउट
सेफ्टी रूल्स आपने चैप्टर में किया कि आप घर पे हो, सड़क पे हो, स्कूल में हो, बस में हो, कहीं पे भी हो, आपको अपने आप को कैसे सेफ रखना है। सो बच्चे कीप सेफ योरसेल्फ एंड स्टे होम। थैंक यू।